हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय राकेश कुमार में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिसेज। मैट्रिसेज का कुछ स्पेशल टाइप्स होता है, जैसे यहाँ पे सिमेट्रिक है और क्या है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में हम दो मैट्रिक्स पढ़ेंगे, कौन सा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में क्या पढ़ेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दोस्तों सिमेट्रिक मैट्रिक्स का पहले हम लोग मीनिंग समझते हैं। तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देने के बाद, कहने का मतलब कि रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर देने के बाद जो हमें मैट्रिक्स मिलता है तो वापिस से क्या मिलना चाहिए, यही मैट्रिक्स जो पहले से ए बराबर दिया है। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो चलिए हम लोग यहाँ पे डिफिनीशन में कुछ लिखा पढ़ी कर लेते हैं। ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स A इक्वल टू AIJ M बाई एम। ए स्क्वायर मैट्रिक्स A इक्वल टू एलिमेंट ऑफ ith रो और jth कॉलम M बाई एम का अर्थ हुआ कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। M बाई एम का अर्थ हुआ स्क्वायर मैट्रिक्स है और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में इसमें बहुत सारा एलिमेंट्स छिपा हुआ है। क्लियर है? तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स A इक्वल टू इतना इज सेट टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए का ट्रांसपोज ए के बराबर होना चाहिए। क्लियर है दोस्तों? देखिए एक बार और डिफिनेशन को समझिए। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू एलिमेंट ऑफ ith रो jth कॉलम m बाई एम इज सेट टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए का ट्रांसपोज ए हो जाना चाहिए। क्लियर है? वैसा मैट्रिक्स जिसको ट्रांसपोज करेंगे, वैसा मैट्रिक्स जिस मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करेंगे वापिस से वही मैट्रिक्स दिख जाए तो उस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है? चलिए इस पे हम लोग एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल, इफ ए बराबर 3 5 5 7। क्लियर है? यहाँ पे दो रो दो कॉलम का है। अब देखिए ये दो रो दो कॉलम का क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो इसको हम ट्रांसपोज करेंगे। क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज करने का मतलब क्या होता है, रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करना, रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करना। तो चलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, देन ए का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम मिलाएंगे, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम मिलाएंगे। तो 3 5, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम मिलाइए तो 5 7। क्लियर है दोस्तों? आप जरा ढंग से देखिए कि ए बराबर कोई मैट्रिक्स दिया था, हमने क्या किया है, ट्रांसपोज किया है। और ट्रांसपोज करने के बाद देख लीजिए वापिस से वही मैट्रिक्स है कि नहीं, वापिस से वही मैट्रिक्स आ गया। तो इक्वल टू में हम क्या बोलेंगे, ए। तो कहेंगे कि चूंकि ए का ट्रांसपोज बराबर क्या आ गया, ए आ गया, यानी कि देखिए सेटिस्फाइड हो गया ना। तो ए का ट्रांसपोज बराबर ए आ गया, तो इसीलिए ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है दोस्तों? तो चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे। इफ ए बराबर कोई मैट्रिक्स दिया है 3 बाई 3 का, कितना है, 3 बाई 3 का, क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। इफ ए बराबर कोई मैट्रिक्स दिया है देन प्रूव डेट ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कहने का मतलब कि इस क्वेश्चन को, ये जो ए बराबर मैट्रिक्स दिया है, ए बराबर जो मैट्रिक्स दिया है, इसको क्या प्रूव करना है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या प्रूव करना है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो चलिए हम लोग प्रूव करते हैं, सोल्यूशन में देखते हैं। चूंकि ए बराबर क्या गिवन है, 3 - 2 0 -2 7 5 0 5 -1। क्लियर है दोस्तों? अब चलिए इसको क्या करेंगे, ट्रांसपोज निकालेंगे। क्या करेंगे, ट्रांसपोज निकालेंगे। तो चलिए इसीलिए हम ए का ट्रांसपोज करते हैं। ट्रांसपोज करने का मतलब कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में था 3 - 2 0, अब क्या करेंगे -2 7 5, फिर क्या करेंगे, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिख दीजिए। तो क्या कहेंगे, 0 5 -1। क्लियर है दोस्तों? अब चलिए ये जो हमें ए का ट्रांसपोज मिला है, इसको वापिस आप जरा ढंग से देखिए ए के बराबर है कि नहीं। जो एलिमेंट्स इसमें है वही एलिमेंट्स वहीं पे है, वहीं पे। जैसे आप देख लीजिए 3 है तो 3 है, -2 है तो -2 है, 0 है तो 0 है। कहने का मतलब कि एज इट इज ए रह गया, एज इट इज ए रह गया। तो हम क्या कहेंगे, इक्वल टू में ए। तो कहेंगे कि चूंकि ए का ट्रांसपोज हमने किया है तो क्या मिल गया, ए मिल गया कि नहीं। ए का ट्रांसपोज किया है तो वापिस से ए ही ना दिख गया, ये वाला मैट्रिक्स ना आ गया। तो क्या कहेंगे, इसीलिए ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहां तक क्लियर है? तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, किसमें, स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स।
तो नेक्स्ट पार्ट यानी कि सेकेंड पार्ट क्या है, एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलिए इसका पहले हम लोग मीनिंग समझ लेते हैं, उसके बाद हम इस पर डिफिनीशन करेंगे, एग्जांपल्स करेंगे। तो एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मीनिंग क्या होता है, तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिस मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोज करने के बाद वही मैट्रिक्स दिख जाए लेकिन निगेटिव साइन के साथ दिख जाए। क्या, निगेटिव साइन के साथ। जैसे यहां पे हम लोग लिखा पढ़ी करके देखते हैं, ए स्क्वायर मैट्रिक्स A इक्वल टू एलिमेंट ऑफ ith रो jth कॉलम n by n स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be skew symmetric matrix if A का ट्रांसपोज माइनस ए हो जाना चाहिए। दोस्तों एक बार और समझिए, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू एलिमेंट ऑफ ith रो jth कॉलम कहने का मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने कोई मैट्रिक्स लिखा है और क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, n बाई n है। क्या है, n बाई n कहने का मतलब रो और कॉलम क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। इस सेट टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए का ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर होना चाहिए। क्लियर है। तो चलिए हम लोग इस पे एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल, इफ ए बराबर 0 -5 5 0, ये है कोई मैट्रिक्स है। अब चलिए इसका हम ट्रांसपोज करते हैं। तो देन ए का ट्रांसपोज का मतलब क्या हुआ कि सारे रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 0 - 5, और फिर कितना आ जाएगा सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में, तो 5 0। क्लियर है यहाँ तक। अब चलिए इसमें से हम निगेटिव कॉमन लेते हैं, माइनस साइन को कॉमन लेते हैं। तो देखिए तब माइनस कॉमन लेंगे तो 0 में से माइनस लेंगे तो यहाँ पे 0 ही ना रह जाएगा, क्या रह जाएगा 0। इसमें से माइनस कॉमन लेंगे, दोस्तों ध्यान रखेंगे प्लस में 5 है, अब माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस ऑटोमेटिक यहाँ पे रुक जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -5, और यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे तो 0 ही रहेगा। दोस्तों जरा हम बताइए कि कि माइनस का माइनस एज इट इज है, और यहाँ पे 0 - 5 5 0 जो है क्या है, ए के बराबर है कि नहीं। तो दोस्तों जरा हमको बताइए कि ए जो है ये, तो दोस्तों जरा हमको बताइए कि माइनस कॉमन लेने के बाद जो ये मैट्रिक्स हमको दिख रहा है, क्या यह ए के बराबर है कि नहीं। ए के बराबर ये मैट्रिक्स है कि नहीं, तो हम क्या कहेंगे कि माइनस है और क्या ए के बराबर है। और ये क्या चीज है, ये किसके बराबर है, ए का ट्रांसपोज ही तो है, ए का ट्रांसपोज ही तो है। तो कहने का मतलब कि ए का हमने क्या किया है, ट्रांसपोज किया है, वापिस से क्या ए आना चाहिए लेकिन माइनस के साथ। तो हमने क्या डिफिनेशन में देखा है कि ए का ट्रांसपोज अगर माइनस ए हो जाए तो वैसा मैट्रिक्स क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि चूंकि ए का ट्रांसपोज, ध्यान रखेंगे, ए का ट्रांसपोज बराबर माइनस ए आ गया है, तो इसीलिए ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है दोस्तों यहां तक। तो चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इफ ए बराबर कोई मैट्रिक्स है देन प्रूव दैट ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है। तो चलिए इसको हम लोग प्रूव करते हैं। कहने का मतलब कि ए बराबर जो कोई मैट्रिक्स है इसको साबित करना है कि क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सॉल्यूशन में देखते हैं। चूंकि ए बराबर 0hg -h0f -g -f0 ये कोई मैट्रिक्स दिया है। अब क्या करेंगे, इसको हम ट्रांसपोज करेंगे। क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। तो देखिए इसीलिए ए का ट्रांसपोज करने का मतलब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लाएंगे तो 0hg, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में तो -h0f, और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में तो -g -f0। क्लियर है। अब चलिए दोस्तों, अब इसमें क्या करेंगे, हमने क्या किया है कि ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया। अब इसमें से हम माइनस कॉमन लेके देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान देंगे, माइनस हम कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 0 में से माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा, 0 ही ना रहेगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे 0, और यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा h, यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा g। अब बताइए h में से कॉमन लेंगे क्या माइनस, तो यहाँ पे तो प्लस में है ना, तो माइनस में ऑटोमेटिक मैट्रिक्स में बच जाएगा तो -h, यहाँ पे क्या 0, यहाँ पे क्या बच जाएगा f। इसमें से भी माइनस कॉमन लेंगे, सभी एलिमेंट्स में से कॉमन लिया जाता है। किसमें, मैट्रिक्स में। तो सभी एलिमेंट्स में से कॉमन लेंगे तो कहने का मतलब यहाँ भी तो इस रो में से भी तो लेंगे, थर्ड रो में से भी तो लेंगे। तो जी में से कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा
माइनस जी। दोस्तों ध्यान रखेंगे, पॉजिटिव में से निगेटिव को कॉमन लेते हैं तो निगेटिव में ऑटोमेटिक बच जाता है। अब देखिए एफ में से कॉमन लेंगे माइनस, क्या हो जाएगा माइनस एफ। जीरो में से माइनस कॉमन लेंगे तो जीरो ही रह जाएगा। अब जरा आप ढंग से देखिए कि माइनस तो एज इट इज रहेगा। ये जो मैट्रिक्स हमें मिला है क्या यह ए के बराबर है कि नहीं, मिला लीजिए, सारे एलिमेंट्स को मिलाइए, ए के बराबर है कि नहीं। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि माइनस ए। क्लियर हो गया, माइनस का माइनस, ये मैट्रिक्स क्या है ए है, तो कहेंगे कि चूंकि ए का ट्रांसपोज माइनस ए, तो इसीलिए ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है यहां तक। तो चलिए दोस्तों, हमने क्या देखा है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, हमने ढंग से इसको पढ़ा है और एग्जांपल्स भी किया है। तो दोस्तों एक बात ध्यान रखेंगे कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और सब्सक्राइब को भी करवाएंगे। क्लियर है, क्योंकि होता क्या है कि सब्सक्राइबर बढ़ता है तो व्यू बढ़ता है, और व्यू बढ़ता है तो वीडियो बनाने में और भी मज़ा आता है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए